वेलकम एवरीवन। लर्न करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और ये डेफिनेशन हमारी किनशिप की हैं, तो लर्न कर लेते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। पहले हमने शॉर्टकट में मेंशन किया है, जो नातेदारी होती है वो संबंधों की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें अनुमानित और वास्तविक वंशावली के संबंधों पर आधारित होती है। तो यहाँ पे कीवर्ड आपका हो जाएगा अनुमानित और वास्तविक वंशावली के संबंधों पर आधारित होगा। दोनों कीवर्ड आपको लर्न करना होगा क्योंकि वंशावली तो आपको बहुत में मिलेगा। तो अनुमानित होगा और रियल होगा। तो ये कौन हो जाएंगे? जो अनुमानित और रियल की बात करते हैं वो हैं चार्ल्स विनिक। ये आपको याद रखना। चार्ल्स विनिक ने कहा कि किनशिप वो होगी जो अनुमानित और वास्तविक वंशावली पर के संबंधों पर आधारित होगी, उसको हम कहते हैं किनशिप। यानी ये सिर्फ वास्तविक जो रियल में जीनोलॉजी पे आधारित है उसको मानते हैं चार्ल्स विनिक। उसके बाद है हमारा जो नातेदारी है वो स्वीकृत वंश संबंध है, यानी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो स्वीकृत है, एक्सेप्टेड है। और जो ट्रेडिशनल संबंधों का आधार है, जो परंपरागत संबंधों का आधार है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ट्रेडिशनल की बात हो रही है और एक्सेप्टेड हो रही है। यानी जो ट्रेडिशनल संबंधों के आधार पर एक्सेप्टेड है उसको ही, उन्हीं ही रिलेशन को ये मानते हैं, हमारे किनशिप में आते हैं। तो ये कौन है? ब्राउन है। तो जैसे कोई चीज़ पुरानी होती है तो कैसी ब्राउन ब्राउन सी लगने लगती है ना, तो आप इसको ट्रेडिशनल को ब्राउन से जोड़ दो। अगर ट्रेडिशनल की बात करेंगे तो थोड़ा ब्राउन हो जाएगा। तो अब डेफिनेशन लर्न करना है तो आपको ट्रिक तो बनानी है। अगर आप खुद से बना लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हो, कई बार ऐसा होता है ना कि सामने वाला ऐसी यूनिक ट्रिक बताता है कि एक अजीब सी दिमाग में उसकी छाप बैठ जाती है। तो मेरे भी दिमाग में ऐसे कभी कभी आ जाती है ट्रिक, तो मैं वो आपको शेयर कर देती हूँ। तो मुझे लगता है ये ट्रिक तो काफ़ी अच्छी रहेगी कि परंपरागत संबंधों पर आधारित है, यानी पुराने संबंधों पर पुरानी चीज़ें ब्राउन हो जाती हैं, तो ब्राउन की डेफिनेशन है। क्लियर? अब वंशावली के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित होती है, यानी जीनोलॉजी जो होती है वही इसको निर्धारित करती है और वर्णित करती है। वहाँ भी वंशावली की बात हो रही थी, लेकिन उसके साथ में अनुमानित भी लगा हुआ था और रियल था। यहाँ पे वास्तविक की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वंशावली के माध्यम से ही निर्धारित हो रहा है और ये उसी से डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो ये कौन है? ये है रिवर्स। रिवर्स ने कहा कि केवल जीनोलॉजी से ही किनशिप निर्धारित होती है। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है। अगर वास्तविक होगा तो चार्ल्स विनिक, और अगर केवल ये वंशावली की बात होगी तो रिवर्स हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं मात्र वास्तविक। केवल वास्तविक की जो वो बात कर रहे थे उसी से आगे ये बढ़ के बात करते हैं कि मात्र वास्तविक या कल्पित संरक्त वाले जो व्यक्ति हैं उनके मध्य जो रिलेशन होता है उसको हम नातेदारी कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कल्पित संरक्त की भी बात कर ली। तो अगर संरक्त की बात होगी, ब्लड ग्रुप की भी बात हो रही है, ऐसी कुछ बात हो रही है, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हैं रॉबिन फॉक्स। क्लियर? और एक एक्स्ट्रा में मैंने लिख दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछी गई थी। बंधुत्व जैविक संबंधों में व्यक्त होती है, उसको हम कहते हैं नातेदारी। तो यहाँ पे जैविक संबंधों की बात अगर होगी तो वो आपका आंसर हो जाएगा लूसी मेयर। ये आपको याद रखना है कि जैविक संबंध होगा तो क्या हो जाएगा? लूसी मेयर। तो अगर जैविक संबंध होगा तो लूसी मेयर होगा, अगर संरक्त की बात होगी तो रॉबिन फॉक्स होगा, और अगर वंशावली केवल उसी से निर्धारित हो रहा है, वंशावली के आधार पर ही संबंध बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। परंपरागत मैंने लर्न करा दिया ब्राउन, और अगर वास्तविक होगा तो सबसे पहले नाम आएगा चार्ल्स विनिक का। ओके, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैंने समझाने की कोशिश की। आई होप आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।